शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। अलंकार के सामान्य परिचय मैंने आपको बता दिए हैं। इसके लगभग 5 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के पार्टों को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। आज उसी क्रम में 6वां पार्ट होगा। अलंकार से जुड़े सारे तथ्यों को बताया गया है। फिर आपको पढ़ना क्या है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार का विभाजन, अर्थालंकार का विभाजन अलग अलग करके पीछे के पार्टों में बता दिए गए, इसलिए आप आरंभ से पढ़िएगा, ठीक है। लगभग शब्द अलंकार के 3 अलंकारों को हमने समाप्त कर दिया है, अनुप्रयास, यमक और श्लेष, ठीक है। उसी क्रम में आज चौथा होगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, देखिए अलंकार को बस एक परिभाषा आप अपने माइंड में सेट करिए कि अलंकरोति इति अलंकार है। जो अलंकृत कर रहा है वही अलंकार है, ठीक है। उसके जितने भी भाग हैं सारे इस परिभाषा को फॉलो करते चले जाएंगे। मुख्य रूप से शब्दालंकार महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से अधिक प्रश्न बनते हैं, और अर्थालंकार से भी आने की संभावना रहती है, इसलिए आपको दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। शब्दालंकार पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रयास, अनुप्रयास अलंकार को 5 प्रकार से हमने विभाजित कर दिया था, उसे भी पढ़ा दिया है। छेका, वृत्त्या, अंत्या, लटा अनुप्रयास और वो एक प्रकार और था, ठीक है। और यमक अलंकार, यमक अलंकार को भी मैंने बता दिया। मैंने बताया था कि यमक अलंकार में और श्लेष अलंकार में एकमात्र यह भेद है कि यमक अलंकार में जो शब्द आता है वह एक से अधिक बार आता है, और श्लेष अलंकार में मुख्यतः एक बार आता है लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ देता है। वही यमक अलंकार में वह शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार उसके अर्थ परिवर्तित होंगे, ठीक है। तो यमक और श्लेष, इन दोनों के अंतर को भी मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया था, उसे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप उदाहरणों से समझ सकते हैं, जो कि पीछे आपको बता दिया हूँ। शुरुआत करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की, ठीक है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वक्रोक्ति मतलब अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो वक्र धन उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति का मतलब होता है कथन, मतलब टेढ़ा कथन, या आप कह सकते हैं कि ऐसा कथन जिसका अर्थ अलग निकल रहा हो, मतलब टेढ़ा अर्थ निकल रहा हो, या टेढ़ा कथन कह सकते हैं इसके नाम को तोड़कर आप वक्रोक्ति को। वक्र धन उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ा, उक्ति मतलब कथन। परिभाषा क्या है, अगर आप एक वक्ता और एक श्रोता को लेकर अगर इसकी परिभाषा देखें तो जहां वक्ता द्वारा कहा कुछ जाए और श्रोता द्वारा सुना कुछ जाए, अर्थात सुनने में अर्थभेद हो जाए, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर एक वक्ता है, मतलब जो बोल रहा है, जो कथन को कह रहा है, और एक श्रोता है जो उस कथन को सुन रहा है, एक जो कथन कह रहा है, दूसरा जो उस कथन को सुन रहा है, वह श्रोता है, जो कह रहा है वो वक्ता है। वक्ता जो कह रहा है, श्रोता उसका जस्ट विपरीत सुन रहा है, मतलब कहने का वह कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वह सुनने में कुछ सुन रहा है। तो क्या होगा, अर्थ का विभेद हो जाएगा, वह अपने वाक्य के अर्थ को दूसरा सुनने वाला दूसरे अर्थ में लेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, मतलब अर्थ का भेद हो जा रहा है। कहा कुछ जा रहा है, सुना कुछ जा रहा है, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होगा। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि कथन में कहा कुछ जाएगा और उसको सुना किसी और तरीके से जाएगा, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे उदाहरणों से समझने का प्रयास करिएगा। कहा है को तुम है घनश्याम हम तो वर्षों कित जाए, को तुम है घनश्याम हम तो वर्षों कित जाए। ये देखिए माता राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच का वार्तालाप का एक कथन है। माता राधा कहती है कि को तुम, भगवान श्री कृष्ण को कहती है को तुम, मैं पहचान नहीं रही हूं, कौन हो तुम। उन्होंने कहा है घनश्याम हम, मैं घनश्याम हूं। देखिए भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम भी कहा जाता है, और घनश्याम मतलब बादल भी होता है। पर्याय में घनश्याम मतलब बादल का भी पर्याय होता है, और प्रभु श्री कृष्ण को भी घनश्याम कहा जाता है। तो जब राधा माता ने कहा कि को तुम, कौन हो तुम, देखिए प्रश्नवाचक लगा है, तो उन्होंने अपना परिचय बताते हुए कहा है घनश्याम हम। उन्होंने तो अपना नाम बताया कि मैं घनश्याम हूँ, लेकिन माता राधा ने कहा तो वर्षों की तो
तो अगर घनश्याम हो तो कहीं और जाके बरसो, मतलब बारिश करो। उन्होंने घनश्याम मतलब बादल समझ लिया, उन्होंने घनश्याम मतलब श्री कृष्ण जी को नहीं समझा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, श्रोता वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता कुछ और समझ रहा है। ठीक है, उन्होंने तो अपना परिचय दिया है घनश्याम, मैं घनश्याम हूँ अर्थात मैं श्री कृष्ण जी हूँ, लेकिन वो उन्होंने घनश्याम को क्या समझ लिया, घनश्याम को बादल में समझ लिया। तो कहा कि तो बरसो कित जाए, तो कहीं और जाके बरसो, यहाँ क्यों आए हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण हो गया। जबकि उन्होंने अपना परिचय दिया था कि मैं घनश्याम हूँ अर्थात मैं श्री कृष्ण जी हूँ। ठीक है, दूसरा आप उदाहरण समझिएगा और स्पष्ट हो जाएगा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मोकहु भोगू। ये देखिए माता सीता और प्रभु श्री राम जी के बीच का कथन है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो उस बीच का ये कथन है, आपको यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार में दिया गया है कि मैं सुकुमारी, देवनाथ मैं सुकुमारी हूँ, तो आप क्या हैं, बन जाने योग्य हैं। मतलब मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, आप बन जाएंगे और मैं सुकुमारी रहूं। तुम ही उचित तब मोह कहूं भोगू, तुम मतलब उनको कह रहे हैं कि आप तप करने योग्य हैं और मैं भोग करने योग्य हूँ। मतलब मैं इस सुख सांसारिक जीवन में रहने योग्य हूँ और आप क्या करेंगे, तप करेंगे जंगलों में जाके। तो वो तो समझा रहे थे। आप अगर रामायण का कथन सुने होंगे तो भगवान श्री राम तो इनको समझा रहे थे माता सीता को कि मैं अकेले चला जाऊंगा वन, लेकिन ये लोग क्या किए, ये और लक्ष्मण जी नहीं माने। तो उसी के बीच का एक कथन है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी रहूं, आप क्या करेंगे नाथ, वन जाएंगे। तुम ही उचित तप, आप तप का जीवन व्यतीत करेंगे। मोकहु भोगू, मैं इस सांसारिक मोह माया और सुख में अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो ये क्या है, प्रभु श्री राम कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन ये समझना कुछ और रही है। तो मतलब अंत में क्या हुआ कि सभी वन को गए। कहने का मतलब कहना इन्होंने कुछ और चाहा प्रभु श्री राम ने, लेकिन उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने उसका जस्ट विपरीत समझा। इन्होंने कहा ना कि मैं सुकुमारी रहूं, आप क्या करेंगे, वन जाएंगे। क्या हुआ, जस्ट विपरीत हुआ। ठीक है, तो जहां पे वक्ता कुछ और कहता है और श्रोता कुछ और अर्थ में उसको समझता है, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र मतलब टेढ़ा या उल्टा कह सकते हैं, उक्ति मतलब कथन हो गया। ठीक है, ये आपका वक्रोक्ति अलंकार हो गया। ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। जब आप उस उदाहरण को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे वक्रोक्ति का ये पंक्तियां वक्रोक्ति के उदाहरण की हैं। ठीक है, देखिए वक्रोक्ति में भी भेद है। हालांकि यहाँ तक आपको नहीं पूछा जाएगा, वक्रोक्ति को कुछ विद्वान अर्थालंकार में भी मानते हैं, लेकिन आपको शब्द अलंकार के तौर पे इसे देखना है। इसमें थोड़ा मतभेद है, वो बहुत स्टैंडर्ड चीजें हैं, वहां पे आपको क्लेरिफाई नहीं करना है। ठीक है, शब्द अलंकार में आप पढ़ रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आपको समान हिंदी में शब्द अलंकार में ही मानेगी। और इसके दो भेद किए गए हैं। ठीक है, काक मूला वक्रोक्ति और श्लेष मूला वक्रोक्ति, तो उन्हें देख लेते हैं, वहां से भी प्रश्न आते हैं, हालांकि इसी के अंतर्गत आते हैं, तो ये उदाहरण भी उसमें सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार के भेद। देखिए वक्रोक्ति अलंकार के भेद। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार के भेद आचार्य रुद्रटाचार्य ने इसे दो प्रकार से विभाजित किया है। पहला इन्होंने बताया है काका मूला वक्रोक्ति, दूसरा बताया है श्लेषा मूला वक्रोक्ति। ठीक है, इससे भी प्रश्न बनते हैं, आप इन्हें भी जानिएगा। रुद्रटाचार्य ने इसके दो भेद बताए हैं, काका मूला वक्रोक्ति और श्लेषा मूला वक्रोक्ति। काका मूला वक्रोक्ति जो होगी, वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत ही इसके उदाहरण आपको मिलेंगे, जिसमें ध्वनि में परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और श्लेषा मूला वक्रोक्ति में संलग्न अर्थ होगा, मतलब उसका अर्थ उसी वाक्य के साथ सटा हुआ या चिपका हुआ होगा। ठीक है, तो वह श्लेषा मूला वक्रोक्ति हो जाएगा। एक एक करके देखते हैं काका मूला वक्रोक्ति क्या होती है और श्लेषा मूला वक्रोक्ति क्या होती है। वक्रोक्ति आप समझ गए हैं कि वक्ता द्वारा कुछ और कहा जा रहा है, श्रोता द्वारा उसका जस्ट विपरीत अर्थ समझा जा रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। वही परिभाषा इन दोनों में भी लागू होगी, लेकिन आपको केवल तात्पर्य का भेद मिलेगा, जिसे आप एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं काका मूला वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार के भेद में हमने देखिए शेषा मूला वक्रोक्ति और काकू मूला वक्रोक्ति आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके उसके पूरे डिफिनेशन को समझते हैं। काकू मूला वक्रोक्ति,
परिभाषा सेम वही है, वही काकुमूला वक्रोक्ति है जो वक्रोक्ति के अंतर्गत आएगी। ठीक है, वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का उसके कंठ की ध्वनि से श्रोता उसका अलग अर्थ निकाल ले, वहां पे काकुमूला वक्रोक्ति होती है। ठीक है, मतलब वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता कुछ और समझ रहा है, वही परिभाषा जो वक्रोक्ति की परिभाषा है वही काकुमूला वक्रोक्ति की भी होगी। मैंने कहा था ना कि ध्वनि में परिवर्तन हो जाए, तो जहां पे वक्ता कुछ और कह रहा है लेकिन उसके जो कंठ है, जहां से उसकी आवाज आ रही है, उसके भेद के कारण श्रोता कुछ और समझ ले रहा है। ठीक है, वहां पे क्या होगी, काकुमूला वक्रोक्ति होगी। जैसे उदाहरण आप समझिएगा, आए हूं मधुमाश के प्रीतम एहे नाही। फिर देखिए वही लाइन दोहराई गई है, आए हूं मधुमाश के प्रीतम एहे नाही। देखिए लाइन शब्द ये पूरी पंक्ति दोनों एक ही है, केवल प्रश्नवाचक चिन्ह और ये विराम चिन्हों में अंतर है। पंक्ति एक ही है लेकिन इनके कहने का और इनके सुनने का अर्थ भिन्न है। ठीक है, जैसे कहा गया कि आए हूं मधुमाश के प्रीतम एहे नाही, विरह में डूबी प्रेम में डूबी प्रेम क्या कहती है कि मधुमाश आ चुका है, मतलब बसंत आ चुका है। क्या बसंत आ चुका है, प्रीतम अभी आए नहीं। मतलब वह कहती है विरह में डूबी प्रेम क्या कि बसंत आ चुका है लेकिन मेरे प्रीतम अभी आए नहीं। उसकी सखी इसी को सुन के कहती है कि मधुमाश के प्रीतम एहे नहीं, प्रश्नवाचक लग गया, क्या बसंत में भी प्रीतम नहीं आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, वह आएंगे। मतलब वह तो विरह में कह रही कि अभी तक नहीं आए, लेकिन यह कह रही नहीं आएंगे, आएंगे। पंक्तियां वही हैं, सब ये दोनों पंक्तियां वही हैं, विराम चिन्हों का अंतर है, लेकिन एक कह कुछ रहा है, दूसरा उसको कुछ अर्थ में ले रहा है। ठीक है, तो आए हूं मधुमाश के प्रीतम है नहीं, प्रेम क्या कहती है विरह में डूबी, कहती है कि बसंत आ चुके हैं लेकिन मेरे प्रीतम नहीं आए। दूसरी पंक्ति में उस प्रेमिका की सखी कहती है कि आए हूं मधुमाश के प्रीतम है नहीं, क्या बसंत में भी प्रीतम नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सुनने में तात्पर्य भेद हो गया, तो वो क्या हो गया, काकुमूला वक्रोक्ति हो गया। देखिए यह उदाहरण आपको देगा तो वक्रोक्ति, इसका विकल्प में वक्रोक्ति भी हो सकता है, अगर वक्रोक्ति नहीं रहेगी तो काकुमूला वक्रोक्ति होगी, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, काकुमूला वक्रोक्ति हो गया, जहां ध्वनि के कंठ की ध्वनि के तात्पर्य मात्र से अर्थ में परिवर्तन समझा जाता है। वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता कुछ और सुन रहा है, वही है। ठीक है, इस उदाहरण से आपने समझा। अब देखिए दूसरा है श्लेषामूला वक्रोक्ति, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए श्लेषामूला, श्लेष अलंकार मैंने आपको बताया था, यमक के बाद श्लेष बताया था कि जहां एक शब्द का अनेक अर्थ हो, शब्द मुख्यतः पंक्ति में एक ही बार आता है लेकिन उसका अर्थ अनेक होता है, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे कह रहा है कि श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां पे श्लेषामूला वक्रोक्ति होती है। तो देखिए उसी श्लेष को आपको वक्रोक्ति में देखना है कि वक्ता द्वारा जो कहा जा रहा है उसका अन्यत्र अर्थ निकाला जा रहा है। चूंकि वक्रोक्ति अलंकार पढ़ रहे हैं तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा मैंने ये बताई थी, वक्ता कुछ और कहेगा, श्रोता कुछ और सुनेगा, तो वक्रोक्ति के अंतर्गत ही श्लेषामूला वक्रोक्ति है। तो यहाँ पे श्लेषा की वजह से वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का कुछ और अर्थ निकाला जा रहा है, मतलब उसके जो शब्द बोले गए हैं उसका कुछ और अर्थ निकाला जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि उस शब्द के कई अर्थ हैं, यही तो श्लेष अलंकार था। अब उसी श्लेष को आप वक्रोक्ति में पढ़ रहे हैं तो उसी शब्द के अनेक अर्थ निकाले जा रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता कुछ और समझ रहा है, यही वक्रोक्ति अलंकार है। तो श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां पे श्लेषामूला वक्रोक्ति होती है। जैसे मैंने ये उदाहरण अभी आपको वक्रोक्ति में बताया, को तुम हो इत आए कहां, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तो कहां जाऊं जहां धन सरसो। माता राधा कहती है कि कौन हो तुम, यहां आए हो क्यों, अगर घनश्याम हो तो क्या कि कहीं जाकर बरसो। कौन हो तुम, प्रभु श्री कृष्ण को कहती है कि कौन हो तुम, हम नहीं पहचानते कौन हो तुम। अगर घनश्याम हो, घनश्याम को बादल समझती है, अगर बादल हो तो कहीं और जाके बरसो, यहाँ क्यों आए हो। दूसरी पंक्ति में कहते चितचोर कहावत है हम तो कहां जाऊं जहां धन सरसो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चितचोर हमको कहा जाता है, मतलब वो माखन को जब चुराते थे उससे जुड़ते हुए शब्दों को कहते हैं कि चितचोर कहावत है हम तो माता राधा कहती है अगर तुम चोर हो तो वहां जाओ जहां पे धन हो, यहाँ क्यों आए। तो वह तो कुछ और कह रहे हैं लेकिन माता राधा कुछ और समझ रही हैं, किससे, शब्दों का अर्थ परिवर्तन हो रहा है। वहां पे क्या है, श्लेषामूला वक्रोक्ति होगी। ठीक है, तो इस उदाहरण को आपने समझा।
जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं इसका अर्थ और बता देता हूँ। कौन तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु वर्ष हो। कौन हो तुम, यहाँ तुमको आप में समझिएगा। कौन हो तुम, हो इत आए कहाँ, यहाँ क्यों आए हो। अगर घनश्याम हो, घनश्याम मतलब बादल उन्होंने समझा, अगर बादल हो तो कहीं और जाके वर्षो, यहाँ क्यों आए हो। चितचोर कहावत है हम, अगर चितचोर हो मतलब अगर चोर हो तो वहां जाओ जहां पे धन हो, यहाँ क्यों आए हो। ठीक है, तो वहां तो वो तो अपना परिचय दे रहे हैं, घनश्याम मतलब प्रभु श्री कृष्ण, चितचोर मतलब प्रभु श्री कृष्ण, तो वो अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उसी अन्य अर्थ में समझा रहा है। घनश्याम मतलब बादल समझा जा रहा है, चितचोर मतलब चोर समझा जा रहा है। हालांकि जब वो माखन चुराते थे तो उससे जुड़ा इन्होंने शब्द बताया कि चितचोर कहावत है हम। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार आप समझ गए होंगे। श्लेषामूला और काकुमूला वक्रोक्ति को भी आप उम्मीद करता हूँ स्पष्ट समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी वक्रोक्ति अलंकार। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, आप इसे स्पष्ट समझने का प्रयास करिएगा। आज के पार्ट को मैं यही रखता हूँ, क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार लंबा टॉपिक था, इसलिए आपको एक पार्ट में ही पूरा कंप्लीट करा दिया। इससे जुड़े उदाहरणों का आप अभ्यास करिएगा, जो आपको परिभाषाएं बताई गई हैं उन्हें आप उस पर लागू करिएगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना है।